फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का सिलसिला है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात और आपनाए हुर्मस पर बातचीत होगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा फील्ड मार्शल के दौरे से मुंसलिक नहीं, ये दोनों ममालिक के दरमियान आपनाए हुर्मस से मुतालिक मुशावरत का तसलसल है। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस की पुलिस तहकीकात में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम फैसल असगर के घरेलू मुलाजिम ज़ेशान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ज़ेशान ने बताया कि हिना जावेद को खावन से झगड़े के दौरान गला दबाकर कत्ल किया गया। मुलजिम ज़ेशान का मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान मुलजिम फैसल की मदद का एतराफ़। ज़ेशान ने अपने पहले बयान में कहा था कि फैसल के साथ मिलकर हिना को मनसूबाबंदी करके मारा। ज़राए के मुताबिक दूसरे बयान में मुलाजिम ज़ेशान ने कत्ल तन्हा करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस की बाकायदा तफ्तीश में मुलाजिम ज़ेशान ने तमाम कड़ियाँ खोल के रख दी। मकतूला की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। उधर हिना जावेद कत्ल केस के मरकजी मुलजिम फैसल असगर के हवाले से एक और इंकशाफ। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता रहा। मीर रज़ा के वालिदैन की जानिब से JIT के क़याम के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वकील जबरान नासिर का कहना है, जुडिशल कमीशन फाइंडिंग दे सकता है जिसकी हम हिमायत नहीं कर रहे। जो काम होना है तफ्तीश की जानिब से किया जाए। उनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों शवाहिद ज़ाया हो गए हैं, इन हुकाम के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने तफ्तीशी अफसर की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों के इंतखाब। PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की गई। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की केस कल या परसों लगाएं। चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की लेकिन वो मसरूफ थे। मोहसिन नकवी से सवाल के जवाब में कहा, मेरी गाहे बगाहे मुलाकातें होती रहती हैं, तफसील नहीं बता सकता। बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के अहकामात के बाद दीगर कैदियों का भी अदालत से रुजू। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार हेमोफीलिया बीमारी का शिकार है। इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में ही मुमकिन है। अदालत ने तीनों केसेस में जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में करप्ट नासिर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। 198 केस पर कार्रवाई जारी। 589 को सजाएं दी गई। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है, मीर रज़ा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी होगी। कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात दिए जाएंगे। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात देगा। किसी पहलू की मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद देखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दे दी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होगी। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। तहकीकात के लिए कमीशन के TORs भी मंजूर। बदलती सियासी सूरत हाल पर जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। नवाज शरीफ से सियासी और अहम उमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू। कश्मीर में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी भी ज़ेर गौर आई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफवर्जी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मसरूफ थे, मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से सदा की है कि केस कल या परसों लगाएं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानिया का सरकारी दौरा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तफसीलात फराहम कर दी। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड से मुलाकात होगी। दीगर आला बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानी अमले की बासियाबी ज़ेर गौर आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीनी वफ्द की मुलाकात। सदर जरदारी का केटी बंदर पोर्ट की तरक्की पर जोर। कहा केटी बंदर में इजाफी बहरी गेटवे की सलाहियत मौजूद है। मंसूबे में मकामी आबादी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मंसूबे के लिए तकनीकी मुशावरत जारी रखने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आला सिंध और मुतल्लिका हुकाम की भी शिरकत। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील ज़रूरी है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की टाइम लाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की 3 शिफ्टों में काम कराने के लिए इक़दाम की हिदायत। छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म। अब होगी नॉन स्टॉप पढ़ाई। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे भारी भरकम बैग उठाए स्कूल पहुंचे। सड़कों पर भी स्कूल वैन्स का रश बढ़ने लगा। पहले दिन स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। मोतदिल मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस सकते हैं। कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। गुज़श्ता रात जुड़वा शहरों में भी बादल फिर जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी को मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारों का अमला अलर्ट रहा। हुकूमत आवाम की जेबों पर डाका डालकर बोझ डाल रही है। ये अपने खर्चे कम नहीं करते। ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ली गई। अपने आप को बादशाह समझने से निज़ाम नहीं चलेगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में धरने से खिताब। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की तो सड़कों पर आएंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 9वां रोज़। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। सड़कों और इमारतों पर चिरागा, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूद सलाम की सदाएं। गलियां और बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश उरूज पर। मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। कराची में लांशुकी मिलाद रैली का एहतमाम। केमाड़ी से मनोड़ा तक समंदर में दुरूद सलाम की सदाएं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल। न्यूजीलैंड की हुकूमत का पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का ऐलान। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आलमी आमदन का 10% तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कंपनीज को सार्फिन की उम्र की तस्दीक के लिए इक़दाम करना होंगे। यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में 12 पाकिस्तानी मकामात शामिल। पाकिस्तानी मकामात की आर्जी फहरिस्त में मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा, बुद्ध मत, विरसा और मुगलिया तामीरात नुमाया। वादी कैलाश समेत मजीद 4 मकामात फहरिस्त में शामिल। सिंध के 3 तारीखी किले भी यूनेस्को फहरिस्त का हिस्सा। पंजाब के 3 मकामात भी आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल। अमेरिका की 250वीं सालगिरह। सदर ट्रंप की वाशिंगटन में फ्रीडम 250 गिरापरी में शिरकत। खातून अव्वल मेलानिया भी ट्रंप के हमरा मौजूद थी। रेस से कबल सदर ट्रंप और खातून अव्वल ने सदारती लामुसीन में ट्रैक का अलामती चक्कर लगाया।
हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज एक और इम्तिहान। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पोजीशन मैच के लिए मैदान में उतरेगी। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टॉप 10 में जगह पाने के लिए पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। दूसरी जानिब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वर्ल्ड कप समिट 26 अगस्त को ब्रसेल्स में होगा। मुहिउद्दीन वानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम आज लंदन पहुंचेगी। लॉर्ड्स टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। टीम में 2 से 3 तब्दीलियों के इम्कान। कप्तान बाबर आजम फिट, प्लेइंग 11 में वापसी यकीनी। हसन अवैस को आराम दिए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर उबैद शाह को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्लैट विकेट की सूरत में 2 स्पिनर्स खिलाने की तवक्को। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स को हथकड़ी लग गई। पुलिस ने नाइट क्लब से हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 14 टेस्ट खेलने वाले ब्राइडन कार्स पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। और मौसीकी की दुनिया में मुनफरिद अंदाज गुलकार सज्जाद अली 7 साल के हो गए। 13 साल की उम्र में पहला क्लासिक एल्बम रिलीज किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। बोल, नामालूम अफराद और मुझे चांद चाहिए समेत दीगर फिल्मों की मौसीकी भी कंपोज की।